वेणोदधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यम् स्वपदरमणम् प्राविशद्गीतिः अहो बकीयं स्तनकालकूटम् जिहांस्तया पायेदत्यसाध्वी लेवे गतिं भ्रातृचितां ततोऽन्यं संवारयामि शरणं व्रजेम। भगवान का नाम लेंगे भगवान नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण किनारे कृष्ण कन्हैया मुरली मधुर बजावे यमुना किनारे कृष्ण कन्हैया मुरली मधुर बजावे बाल बाल के संग निकाना मटन मिश्री खावे बाल बाल के संग निकाना मटन मिश्री खावे
देखा, शरणागत का संकट प्रभु से जाए कभी न देखा। कोप किया जब दुर्वासा ने चक्षु सुदर्शन देखा, कोप किया जब दुर्वासा ने चक्षु सुदर्शन देखा। बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण। योनर मदन चढ़े ना प्रभु का व्रत समय हो होता, योनर मदन चढ़े ना प्रभु का व्रत समय हो होता। कृष्ण नाम से गण का कर गई पढ़ा पढ़ा के सोता, कृष्ण नाम से गण का कर गई पढ़ा पढ़ा के सोता। बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हमारे मंदिर में, श्री राम मंदिर में विराजमान हमारे सभी सनातन धर्म सभा के सभी कार्यगण, प्रधान जी, उप प्रधान जी और सभी हमारे सदस्यगण, मंदिर में विराजमान सभी भक्त वृंद, बड़ा ही सुंदर अवसर है। कृष्ण जन्माष्टमी भादों के महीने में और कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अष्टमी कहते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं। भगवान का प्रागट्य होता है। भगवान द्वापर युग में प्रकट होते हैं। चार युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। 4 युग होते हैं। चारों युगों में जो भगवान लक्ष्मी नारायण हैं, जो भगवान विष्णु हैं, वही कृष्ण बन के आते हैं। विष्णु भगवान ही, उनके लिए हमारे महात्माओं ने कहा, उनका बड़ा मधुर रूप है। कृष्ण भगवान के जैसा मधुर रूप किसी का नहीं है। किसी ने लिखा, अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, नयनम मधुरम, हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम, गमनम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम, वचनम मधुरम, चरितम मधुरम, वसनम मधुरम, दलितम वलितम मधुरम, चलितम मधुरम, भ्रमितम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः, पाणिर्मधुरः, पादौ मधुरौ, नृत्यं मधुरं, सख्यं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। गीतं मधुरं, पीतं मधुरं, भुक्तं मधुरं, सुप्तं मधुरं, रूपं मधुरं, तिलकं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। कर्णं मधुरं, तरणं मधुरं, हरणं मधुरं, स्मरणं मधुरं, वमितं मधुरं, शमितं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। गुंजा मधुरा, माला मधुरा, यमुना मधुरा, वीची मधुरा, सलिलं मधुरं, कमलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। गोपी मधुरा, लीला मधुरा, युक्तं मधुरं, भुक्तं मधुरं, दृष्टं मधुरं, शिष्टं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। गोपा मधुरा, गावो मधुरा, यष्टिर्मधुरा, सृष्टिर्मधुरा, दलितं मधुरं, फलितं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। भगवान का सभी मधुराधिपति हैं
देखो, हम लोगों को मधुरता चाहिए। मधुर मधुर का कहते हैं मीठा, और मीठा माने कोई जरूरी नहीं है कि शुगर को ही मीठा कहते हैं। किसी की बात भी बहुत मीठी लगती है। और देखो, ये तो कहने का ढंग होता है। हमारे एक महात्मा थे और वो किसी को गाना सिखाते थे, और जब कोई ठीक ठीक गाना नहीं गाता था तो उसको अगर गाली भी देनी होती थी, उसको कुछ कड़वा बोलना होता था तो संगीत में गा के बोलते थे, तो मधुरता से। तो बड़ा अच्छा उसको बेचारा वो सह लेता था। देखा ना, ऐसे कड़वी दवाई हम लोगों को बढ़िया बहुत अच्छा आराम करती है, लाभ करती है, लेकिन कड़वी दवाई खाने में बड़ी मुश्किल होती है। तो क्या करते हैं, शुगर कोड कैप्सूल बना देते हैं और उसमें कड़वी दवाई भर देते हैं और उसको फिर खिला देते हैं। तो भगवान ऐसे ही है। कृष्ण भगवान, वो सब उनका हंसना भी, उनका चलना भी, उनका बोलना भी, उनके खड़े होना भी। अब देखो, ऐसे खड़े हो जाते हैं, तिरछे तीन जगह से टेढ़े होकर खड़े होते हैं, और फिर हाथ में दूसरे देवता लोग, दुर्गा माता जी तलवार लेके खड़ी होती हैं, हनुमान जी गदा लेके खड़े होते हैं, और ये इनको कुछ नहीं चाहिए कि केवल वंशी लेके खड़े हो जाते हैं। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीताम्बरा अरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। देखो, सावन का महीना गया, कल सावन चला गया, और सावन भर शिव जी की पूजा होती है। पूरे सावन में शिव जी की पूजा होती है, और आज से कृष्ण भगवान की पूजा शुरू हो जाती है। 8 दिन पूजा होती है राम मंदिर में। बड़ा, हमारे जो बोर्ड के अधिकारीगण हैं, आप सब लोग हैं, बहुत अच्छे हैं। और सावन में शिव जी की पूजा, और भादव में पूरे 8 दिन कृष्ण भगवान की पूजा। काशी में एक महात्मा रहते थे, उनका नाम था मधुसूदन सरस्वती। मैंने अभी उन्हीं का एक श्लोक बोला। उन्होंने लिखा है, वंशी विभूषित करार नवनीरदाभात पीताम्बराद अरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। इसका मीनिंग सुन लीजिए, पीछे से अर्थ लगाओ। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, मैं कृष्ण से बढ़िया कुछ भी नहीं समझता। परम माने श्रेष्ठ। आई डोंट नथिंग विदाउट कृष्ण। मैं केवल कृष्ण को जानता हूं। दुनिया में मैंने दुनिया देखी सर जरूर, लेकिन दुनिया में मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। मुझे केवल कृष्ण भगवान अच्छे लगे। ऐसा बोलते हैं महात्मा। बहुत बड़े पंडित हैं, बहुत बड़े विद्वान पंडित। शिव जी, ऐसा हम लोग ऐसा समझते हैं कई बार। मैं काशी में भी बहुत दिन रहा, और ज्यादा दिन नहीं, लेकिन कई बार, कभी 15 दिन, महीना, कभी 2 महीना वृंदावन में भी रहा। तो वृंदावन, जो काशी के जो लोग हैं, वो वृंदावन वालों को थोड़ा सा कमजोर समझते हैं। कमजोर समझते हैं माने वो काशी वाले कहते हैं हम ज्ञानी हैं, और वृंदावन वाले कहते हैं ये तो भक्त हैं। तो भक्त लोग, अब कई बार जो भक्त लोग होते हैं वो ज्ञानियों को कम समझते हैं। ये तो अपनी अपनी समझने की बात है। कई बार भक्त लोग होते हैं वो कहते हैं ज्ञानी तो ये तो अपनी, जैसे उद्धव की कथा है, उद्धव तो ज्ञानी थे, लेकिन गोपियों वृंदावन में गए तो उनको फिर वहां पर, यहाँ प्रेम की बातें हैं, उद्धव बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो गोपियों को गुरु बनाना पड़ा, उद्धव जी ने उनको गुरु बनाया। तो वृंदावन की अपनी महिमा है, काशी की अपनी महिमा है। लेकिन अब देखो, सावन के बाद में जन्माष्टमी आती है, माने शिव जी की पूजा के बाद, शिव जी की पूजा करने से कृष्ण भगवान के दर्शन होते हैं। ऐसा सावन के बाद ही क्यों जन्माष्टमी, कृष्ण जन्म आता है, और तुरंत 8 दिन के बाद आता है। कल सावन बीता, और कई जगह आज मना रहे हैं लोग रक्षाबंधन, लेकिन
वैंकूवर के पंचांग के अनुसार कल रक्षाबंधन था। तो सावन में तो मैंने कहा वो महात्मा थे काशी के, वो कहते हैं वंशी विभूषित करा, कैसे मैं कृष्ण से बढ़िया किसी को नहीं समझता। कोई किसी से पूछे तुमको कौन बढ़िया लगते हैं, तुमको कौन बढ़िया लगते हैं, तुमको कौन बढ़िया, तो कोई कहेगा हमको दुर्गा बढ़िया लगती है, कोई कहेगा हमको हनुमान जी बढ़िया लगते हैं। क्यों बढ़िया लगते हैं? तो वो ताकतवर हैं, वो तो सूरज को भी पकड़ के मुंह में डाल सकते हैं, और भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच वो सब भाग जाते हैं उनको देखकर। ताकतवर है इसलिए वो बढ़िया लगते हैं हमको। कृष्ण भगवान हनुमान जी के सामने कोई पहलवान थोड़ी लगते हैं देखने में, तो कृष्ण भगवान तो भगवान है। लेकिन वो तो एक हमारे सूरदास जी और तुलसीदास जी कथा हमने सुनी कि दोनों साथ साथ जा रहे थे, और अचानक रास्ते में कहीं, महात्मा ऐसे होते थे, हम लोग भी पहले महात्माओं में घूमते रहे, महात्मा ऐसे होते थे रात में 2 बजे निकल दें, 3 बजे निकल दें, कभी रात को चलते रहें। लेकिन किसी भारतवर्ष में तो ऐसा बहुत देखा जाता है, कहीं रात को चोर भी चलते हैं। तो तुलसीदास जी और सूरदास जी दोनों जा रहे थे। आप जानते हो सूरदास जी कृष्ण भगवान के भक्त हैं और तुलसीदास जी राम जी के भक्त हैं, दोनों जा रहे थे। अब रास्ते में डाकू मिल गए, डाकुओं ने इनको अपनी बंदूक लेके, अरे रुक जाओ, निकालो तुम्हारे पास क्या है। और वहां सूरदास जो थे वो पीछे हो गए और तुलसीदास को आगे कर दिया। डाकू लोग, क्या है तुम्हारे पास, थैला दिखाओ। और वो जब तक उसका थैला, तुलसीदास जी के पास थैला, उन वैष्णव महात्मा होते हैं उनके पास थैला होता तो है, उसमें कहीं हनुमान चालीसा रखा है, तो कहीं रामायण रखी है, और कहीं चंदन रखा है, तो कहीं उसमें धूप बत्ती रखी है, और क्या मिलेगा महात्मा, कहीं माचिस रखी है उस जलाने को, एक थोड़ा आसन रखा है, कहीं मृग चरण पहले रख लेते थे, वो सब ये क्या है तो ये क्या है तो ये क्या है, तो रोली रखी है, मौली रखी है, वही तो और क्या होगा महात्मा के पास। तो देखा जब उनका थैला, तुलसीदास जी भाग गए वहां से, वो सूरदास जी तुलसीदास जी का थैला देखते थे तो वो भाग गए, और भाग करके कहीं जाके वहां कोई गड्ढा था, गड्ढे में जाके छिप गए। और डाकू लोग बोले वो कहाँ गया पता नहीं, वो ढूंढते रहे, उनको वो नजर नहीं आया। तो अब तब तक हमारे जब वो चोर डाकू लोग चले गए, देखा इसके पास नहीं, उसके पास भी क्या होगा, वो तेरा दोस्त था, बोले हाँ। तो जब इसके पास ही कुछ नहीं, उसके पास भी क्या होगा, चले गए। तो सूरदास जी अपना गड्ढे में से निकल के आ गए। तो तुलसीदास जी कहते हैं बड़ा डरपोक हो गए, अरे कम से कम बड़ा दोस्त है तो हमारा मित्र है, हम दोनों तो ठीक है, हम राम भक्त हैं, तो कृष्ण भक्त है, लेकिन छोड़ के हमको क्यों भाग गया छिप के। तो जानते हो सूरदास जी क्या कहते हैं कि तेरे राम जी तो धनुष बाण वाले हैं। वो तो डाकुओं का मुकाबला कर लेंगे, और मेरे कृष्ण भगवान तो लड्डू गोपाल है छोटे से, और उनके पास तो अगर वो बजाते भी है तो बंसी बजाते हैं, और डाकू बंसी थोड़ी सुनेंगे। इसलिए मैं अपने भगवान को, देखो ये होती है भावना। मैंने आपको पहले भी निवेदन किया है कि भगवान का भजन भावना से होता है। आपको भगवान दर्शन देंगे, भगवान प्रकट होंगे, लेकिन आपके हृदय की भावना के अनुसार। वसुदेव कहते हैं हमारे महात्मा, वसुदेव माने शुद्ध हृदय, शुद्ध, और कृष्ण माने आत्मा, परमात्मा। परमात्मा शुद्ध हृदय में प्रकट होते हैं, और देव की माने जो बुद्धि है वो देव की है, निर्मल बुद्धि। तो निर्मल बुद्धि हो जाए और हृदय शुद्ध हो जाए तो भगवान वसुदेव माने शुद्ध हृदय को वसुदेव कहते हैं। हमें मालूम है कि भगवान द्वापर में पैदा नहीं होंगे, प्रकट नहीं होंगे, लेकिन हमें ये भी पता है कि हमारे हृदय में भगवान प्रकट होंगे। ये तो व्यक्तिगत बात है, अनुभव होगा आपको। 8 दिन की बाद कथा सुनने के बाद कितने लोगों को अनुभूति होती है कि भगवान प्रकट हुए। कई बार कथा सुनते सुनते रोमांच हो जाता है। तो मैं आपको भी बता रहा था कि वो मधुसूदन सरस्वती सावन के महीने शिव जी का अभिषेक करते रहे। शिव जी का अभिषेक होता है दूध से, दही से, घी से, शहद से, गंगा जल से, पूरी यजुर्वेद पढ़ के, रुद्राष्टाध्यायी पढ़ के
संस्कृत के मंत्र सहस्रचीरका पुरुका सहस्राक्ष सहस्रपात सबोमिगम सर्वतस्पृतुवात तिष्ठदशांगुलम, बड़े कठिन कठिन मंत्र है, उनको पढ़ के करते रहे, बड़े विद्वान थे। लेकिन उनको जब पूर्णिमा के दिन जब पूरा हो गया, सावन पूरा हुआ, तो उन्होंने क्या देखा, और शिवलिंग में भगवान कृष्ण दिखाई पड़े उनको। तो उन्होंने लिखा शैवा वयम न खलु तत्र विचारणीयम पंचाक्षरी जप परा। बोले अरे तुम कौन हो? तो भगवान कृष्ण हंसने लगे और बंसी बजाने लगे। ये कहते हैं कि ठीक क्यों? अरे भाई तुम्हारा क्या नाम है? तो जानते नहीं थे। तो उन्होंने कहा मैं कृष्ण हूं, लेकिन तुम करते क्या हो, तुम जानते नहीं हो। तब तो उन्होंने उनको सारी अपने आप ही महात्मा को उनकी सब लीला याद आने लगी। ओ मैंने कथा तो सुनी थी। हम कथा सुनते भूल जाते हैं, कहीं भगवान हमको मिल जाएंगे तो हम तो भगवान को पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन भगवान की कृपा हो तो भगवान की कृपा से तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जैसे वाल्मीकि जी ने लिखा, भगवान की कृपा से भगवान को जान सकते हैं। तो मधुसूदन सरस्वती कहते हैं प्रभु मैं तो आपकी पूजा नहीं कर रहा था, लेकिन बोले कि शिवजी जब शिवजी की पूजा करते हो तो शिवजी अपने भक्तों को मेरे पास भेज देते हैं। शिवजी की भक्ति, और आपको मालूम होगा शंकर भगवान, आपने सुना एक लाइन गुनगुनाई हमारे साथ। एक दिन वो बोले भंडारी मन के ब्रज की नारी वृंदावन में गया तो वृंदावन में भोले बाबा का मंदिर है, और वहां पर भगवान वो जो स्त्री बने हुए गोपी बन करके, गोपेश्वर उनका नाम है, गोपेश्वर महादेव या गोपीश्वर जो भी हैं, भगवान वहां बैठे हैं वृंदावन में। तो कृष्ण भगवान का दर्शन, सावन के महीना अभिषेक किया, पूजा किया। मधुसूदन सरस्वती सन्यासी थे, बहुत भजन किया, बड़े विद्वान महात्मा, काशी में रहते थे और शिवलिंग की पूजा करते थे, नमः शिवाय ये रटते थे। तो कहते हैं मैं क्या करूं, शैवा वयम न खलु तत्र विचारणीयम पंचाक्षरी जप परा सुतराम, तथापि मैं शिव जी का अभिषेक करता हूं, नमः शिवाय जपता हूं, लेकिन मेरा मन वो कृष्ण का ध्यान करने लगता है, शिवलिंग में मुझे कृष्ण कन्हैया दिखाई पड़ने लगता है। तो शिव जी की भक्त, तब उनको पता चला
कि शिव जी में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। शिव जी, आप देखो, एक हमारे महात्मा तो ऐसा कहते हैं कि वो जो शिव जी की जो शक्ति है, शिव जी, एक हमारे वृंदावन के एक महात्मा मिले तो उन्होंने बताया एक बढ़िया बात। कहते हैं जो ये बंसी बजती है ना भगवान की, तो बंसी में क्या बजता, आप जरा ध्यान से सुनेंगे, जब बंसी बजेगी तो बंसी एक मंत्र बोलती है, और वो मंत्र है क्लीम क्लीम क्लीम। आप बोलिए क्लीम क्लीम क्लीम, ये मंत्र है क्लीम। क्लीम मंत्र बोलने से अगर भगवान कृष्ण के सामने क्लीम बोलो वो प्रसन्न होते हैं। और अपनी वंशी में ऐसा हमारे तांत्रिकों ने, कुछ मंत्र विशेषज्ञों ने बताया कि कृष्ण भगवान अपनी वंशी में क्लीम मंत्र बजाते हैं, क्लीम ऐसा बजाते हैं। और उस क्लीम मंत्र की क्या शक्ति है कि किसी को बताना मत। ये क्लीम मंत्र ऐसा है, इसका जप करो तो दुनिया भस्म हो जाती है। वशीकरण मंत्र है ये क्लीम। ये कामना को भी पूर्ण कर, माने आकर्षण आ जाता है। भगवान जब बंसी बजाते हैं तो सारी गोपियां उनके पास आ जाती हैं, गाय उनके पास आ जाती हैं। और हमारे यहां तो ह्रीम क्लीम, आपको हम बताएं एक मंत्र, आप सुन लीजिए। जब राम मंदिर में बैठे हैं, कोई बात नहीं, सुनने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब जब करना हो तो मंत्र दीक्षा लेनी पड़ती है। लेकिन सुन लीजिए, उसमें हमारे यहाँ काशी आदि में परंपरा है, मंत्र दिया जाता है ऐं ह्रीं क्लीं, ऐं ह्रीं क्लीं। ऐं जो है वो आपकी वाणी को ठीक करने के लिए होता है, और ह्रीं जो है आपकी सुरक्षा के लिए होता है, और क्लीं जो है वो आपके भीतर आकर्षण पैदा करने के लिए या कामना की पूर्ति के लिए लोग कहते हैं। और एक कृष्ण भगवान का मंत्र है, बोलिए ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ये मंत्र है, क्लीं कृष्णाय, ओम क्लीं कृष्णाय, या खाली क्लीं कृष्णाय, क्लीं कृष्णाय नमः ऐसा बोलेंगे, 6 अक्षर का मंत्र हो जाएगा। और ओम क्लीं कृष्णाय नमः 7 अक्षर का हो जाएगा। और ओम ऐं क्लीं कृष्णाय नमः, ये 8 अक्षर का मंत्र हो जाएगा। तो ये या फिर क्लीं कृष्णाय नमः, क्लीं कृष्णाय नमः 6 अक्षर का मंत्र है। 6 प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं, उन 6 ऐश्वर्यों को कृष्ण भगवान देते हैं। और आप एक हमने कथा सुनी थी, जैसे मधुसूदन सरस्वती को तो उन्होंने कह दिया मैं कृष्ण से ज्यादा मैं किसी को नहीं समझता, और मैंने जो शिव जी की पूजा कर ली है उसका फल है कृष्ण भगवान की प्राप्ति। आप भागवत में पढ़ो, भागवत में व्यास जी ने भागवत लिखी, और उनके घर में एक बालक ने जन्म लिया, और वो बालक जो जब पैदा हुआ था तो 12 महीने का पैदा हुआ। कहते हैं, और बालक जो होता है, नहीं 12 में कहते 12 साल का बालक पैदा हुआ, 12 वर्ष तक माता के गर्भ में ही रहे, है ना मधु जी, सुखदेव जी महाराज, ठीक है। हाँ, क्योंकि हम लोग भी कथा बहुत दिन में सुनाते हैं तो फिर भूल जाते। वो 12 साल का बालक पैदा हुआ, और वो क्या हुआ कि जब कभी वो माता जी जमाई लेती ऐसे करे तो उनके अंदर से गणानंत्वा गणपति गंगा अंदर से आवाज आवे। वो व्यास जी कहते हैं मंत्र कौन बोल रहा है हमारे घर में, फिर बंद हो जाए, फिर वो कभी उसका मुंह खुले फिर आवाज अंदर से आवे। बोले तेरे पेट में से आवाज आ रही है किसी की मंत्रों की। वो बालक मंत्र बोल रहा था, तो फिर बोले कि ये मेरे पेट में 12 साल हो गए, इसको निकलता ही नहीं। वो व्यास जी ने एक दिन कहा बेटा, उसको उसके मुंह पर माँ के उसके तुम्हें कान में थोड़ा सुनाया, बेटा तुम पेट में सुन रहे हो मेरी बात, तुम बाहर क्यों नहीं निकलते? तो अंदर से बोलता मैं नहीं निकलूंगा। कहते तुम पेट में तुमको गंदगी अच्छी लगती है, मल मूत्र है, गंदगी
पेट में क्या है? अरे वो जितना भी माँ जो खाती है वो सब तो सड़ जाता है अंदर, वो कभी कभी निकलता है, कभी नहीं निकलता है जल्दी से। तो तुम वहां पर गंदगी में क्या कर रहे हो? तुमको बुरा नहीं लगता? बोले नहीं। बोले क्यों? बोले बाहर की गंदगी तो बहुत ही खराब है। बाहर काम, क्रोध, लोभ, मोह, दुनिया भर की गंदगी, बाहर जो गंदगी है ना, वो पेट के भीतर गंदगी मुझे अच्छी लगती है। एक हमारे यहाँ एक देवी हो गई, उसने जो कहते हैं वो शादी कर रहे थे, तो उसने जो उसको भागी, उसको पकड़ के जल्दी से उसके फेरे करवा दिए। राजा की लड़की थी राजस्थान में, उसकी शादी हो गई लेकिन गौना नहीं हुआ। राजस्थान में नियम में 5 साल की लड़की की शादी कर देते थे पहले, 5 साल की, 7 साल की, फिर 5 साल में 10 साल में गौना करते थे। तो तब तक वो जवान हो जाती थी तो पति के पास जाती थी। तो लेकिन शादी हो गई और गौना नहीं हुआ। अब उसने कृष्ण भगवान की, जब उसने सुना था कि मीरा बड़ी भक्तमाल में मैंने कथा पढ़ी थी, उसने सुना था कि मीरा ने मेरे का जाके ऐसे वर को कावरों जो जन्मे और मर जाए, वर वरूंगी सांवरो मेरो चुड़लो अमर हो जाए। तो मैं तो भगवान को ही वर बनाऊंगी। तो मीरा की जो कथा सुनी थी कि मीरा ने भगवान को अपना पति मान दिया, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे होना को, उसने आइडल अपना मीरा को बना दिया। उस लड़की ने कहा मैं पति के घर नहीं जाऊंगी, और कृष्ण भगवान के मंदिर में जाकर प्रार्थना करने लगी, हे भगवान मुझे कोई अच्छे से गुरु मिल जाए और मुझे कोई गुरु मंत्र मिल जाए और मैं आपका भजन करूंगी, और मैं पति के घर नहीं जाना चाहती। लेकिन धीरे धीरे वो लड़की, अब वो गौने का तारीख आ गई, 10 साल भी बीत गए, और अब वो गौने का समय आया, वो जवान हो गई। लेकिन वो जवान हो गई पर उसका मन भगवान में लग गया। अब एक दिन रात को जब उसे पता चला कि मेरे गौने वाले आ गए, अब मुझे कल को विदा कर देंगे मेरे माता पिता, राजा की लड़की थी, वो रात को 2 बजे भाग गई घर से। ऐसी भक्तवाल में कथा है, जवान लड़की 2 बजे रात को भाग गई। अब उसकी माँ ने माँ के पास सो रही थी, माँ ने देखा बिस्तर खाली है, बेटी कहाँ गई? करमेती उसका नाम है, करमेती वो भाग गई। अब वो रात को माँ बेचारी बड़ी दुखी हुई, जाके चुपके से पिता के उसके पति के पास गई, कोई लड़की बिस्तर पर नहीं है, कहीं चली गई। कहा किसको विदा करोगे कल को? वो सब लोग आए हैं लेने के लिए ससुराल से। अब वो भागी वहां से, और जब उसने देखा तो राजा ने कहा तुरंत ऐसा करो, सेनापति को बुलाओ, सैनिकों को बुलाओ, घोड़े बुलाओ, और घोड़ों पर, हाथियों पर जाके सेना को जाओ ढूंढो, और हजारों सैनिक भेज छोड़ दिए। रात में लड़की कहां जाएगी? जल्दी ढूंढ के लाओ कहीं से भी। अब वो सारे सैनिक भागे, कहां ढूंढे? अब देखा तो अब उसको लगा कि वो इधर से घोड़े लेकर हाथ, करमेती कहा हो, रुक जाओ। अब उसको शोर मचा रहे हो सैनिक लोग, सिपाही लोग। उसने कहा मैं क्या करूं? अब जंगल में रास्ते में जा रही थी रात के 2-3 बजे। अब उसने देखा मैं कहां जाऊं, कहां छिपूं? कि तो इतनी मसाल लेके, टॉर्च लेके, बड़े बड़े दीपक लेके वो ढूंढ रहे हैं। उनके पास राजा के सिपाही है, उनको क्या कमी है, वो तो ढूंढ, जरा सी चीज को भी ढूंढ लेंगे। बोली मैं तो इनको दिखाई पड़ जाऊंगी, अब मैं कहां जाऊं, कहां छिपूं? तुरंत भागी। वहां राजस्थान की बात है, एक ऊंट मरा हुआ पड़ा था, और ऊंट जो मर गया था तो मरा, उस ऊंट तो बड़ा भारी होता है, बड़ा भारी जानवर है कैमल। ऊंट जो था उसमें से कुछ गीदड़ कुछ जंतुओं ने उसका पेट में से कुछ खा लिया था, उसमें गड्ढा हो रहा था, ये कथा है। और उसने क्या किया, उसके पेट में घुस गई मरे हुए ऊंट के चमड़े में उसमें घुस गई, और वहां जाकर वो चुपके से सुनती रही, डरी हुई वहां कि ये मुझे ले जाएंगे और मुझे मेरी ससुराल भेज देंगे, फिर मेरे बच्चे होंगे, फिर परिवार होगा, फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह सब मुझे दुनिया भर की झंझट घेर लेंगे, और मैं तो ये विवाह के चक्कर में फंसना नहीं चाहती, मैं तो भगवान के भजन में लगना चाहती हूँ मीरा की तरह से, और मुझे तो अच्छा नहीं लगता। तो वो जो सारे जो सिपाही जो थे वो सब ढूंढ ढांड के, अब किसी को ये संभावना भी नहीं हुई कि ऊंट के भीतर कोई हो सकता है, वो बेचारे सब चले गए। 3 दिन तक उस ऊंट के भीतर भूखी प्यासी बैठी गई, ना कुछ पानी न रोटी। और वहां पर कोई फिर देखा, भगवान ने एक महात्मा को प्रेरणा दी,
और बोले जाओ उस लड़की को गुरु दीक्षा दे के आओ और उसको यही भगवान ने का ये मंत्र देना, क्लीम कृष्णाय नमः। और महात्मा ने उसको जाकर उसके दरवाजा क्या था, वो चमड़े में हाथ मारा, ऊँट के, कर बेटी बाहर निकलो। नहीं मैं नहीं निकलूंगी। उसने एकदम अंदर से डर गई। उसने कहा तेरी सांसों की आवाज मुझे आ रही है। धीरे से अरे ये लोग आ गए, ऐसे डर रही थी। उसने कहा बेटी मैं तेरा गुरु हूँ, मुझे ठाकुर जी ने भेजा है, भगवान ने भेजा, तुम आओ, मैं तुम्हें दीक्षा देने आया हूँ, आओ। क्योंकि गुरुदेव बोले हाँ बेटी चिंता ना कर, कोई ससुराल वाले तुझे नहीं ले जाएंगे, तू चिंता ना कर, तो मैं तुझे दीक्षा देता हूँ। और उसको बाहर निकाला। उसने कहा देख तू ये ऊँट के अंदर बैठी थी, तुझे यहाँ पर दुर्गंध नहीं आई? क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आया, हाँ, कोई दुर्गंध नहीं आई मुझे, क्योंकि मुझे तो वो लग रहा था कि मुझे वो ले जाएंगे और मुझे पता नहीं मैं वहां ससुराल में रहूंगी, वो मुझे भगवान का भजन नहीं करने देंगे, वो सारा मुझे पता नहीं। क्योंकि मीरा को बहुत परेशान किया था, मीरा को जहर दिया गया था, क्या क्या किया था, वो मेरे साथ भी ऐसे ही करेंगे, मैं तो नहीं जाऊंगी नहीं। मैं तो गुरु जी ने मंत्र दिया। अब उसकी कथा आप कभी पढ़ लेना, करमेती की कथा भक्तमाल में, बड़ी लंबी कथा है। उसके जीवन में बहुत समस्याएं भी आई, लेकिन बहुत बड़ी अच्छी महात्मा साध्वी बनी वो, और उसका जीवन बड़ा पवित्र हुआ, भगवान के दर्शन हुए और भगवान की कृपा उसको मिली। तो ऐसे ही सुखदेव जी महाराज कहते हैं बाबा मैं संसार में नहीं फंसूंगा। बोले फिर? सुखदेव जी महाराज को पता था कि मेरे जो पिताजी हैं ये भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, भगवान के 24 अवतारों में से एक व्यास अवतार भी है। व्यास जी जो हैं वो विष्णु भगवान के अवतार है। तो सुखदेव जी को मालूम था कि मेरे पिताजी ये विष्णु भगवान के अवतार हैं। तो उन्होंने कहा कि पिताजी बेटा देखो तुम्हारी माँ को कष्ट हो रहा है, बाहर निकलो और बाहर निकल के आओ, जल्दी देखो ना संसार बहुत अच्छा है। बोले नहीं मैं जानता हूँ ये संसार बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए हर बालक जब जन्म लेता है तो फिर रोता है। आपको मालूम है हर बालक जब जन्म लेता है रोता। जगत में जब तू आया था, 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 सभी रोते तू हंसता था, सभी हंसते तू रोता था, सभी हंसते तू रोता था, सभी हंसते तू रोता था। जगत में जब तू आया था, जगत में जब तू आया था, सभी रोते सभी हंसते तू रोता था, सभी हंसते तू रोता था। बना ले साधना ऐसी, बना ले साधना ऐसी, बना ले जीवनी ऐसी, बना ले जीवनी ऐसी। सभी रोए हंसता जा, सभी रोए हंसता जा, सभी रोए हंसता जा, सभी रोए हंसता जा। जगत में जब तू आया था, जगत में जब तू आया था, सभी हंसते तू रोता था, सभी हंसते तू रोता था। बना ले साधना ऐसी, बना ले साधना ऐसी, बना ले जीवनी ऐसी, बना ले जीवनी ऐसी। सभी रोए हंसता जा, सभी रोए हंसता जा। जो तू आया जगत में, जगत सराहे सोए, जो तू आया जगत में, जगत सराहे सोए, जो तू आया जगत में, जगत सराहे सोए, जो तू आया जगत में, जगत सराहे सोए। ऐसी कर ली
न हो। मेरे तो आधार श्री कृष्ण के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्री कृष्ण के चरणारविंद, 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 मेरे तो आधार श्री कृष्ण के चरणारविंद, मेरे तो आधार कृष्ण के चरणारविंद, 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 मेरे तो आधार श्री कृष्ण के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्री कृष्ण के चरणारविंद, कृष्ण के चरणारविंद, राधा के चरणारविंद, कृष्ण के चरणारविंद, राधा के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधा रानी के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधा रानी के चरणारविंद, ओ मेरे तो आधार राधा रानी के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधा रानी के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्री कृष्ण के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्री कृष्ण के चरणारविंद। देखो, मैंने आपको कर्मेती की बात सुनाई, तो ऐसे ही सुखदेव जी महाराज को व्यास जी ने कहा, बेटा अंदर तुम क्या कर रहे हो, पेट में बाहर निकलो, 12 साल हो गए, तुम्हारी माँ को कष्ट हो रहा है। उसने कहा, देखो पिताजी, मैं बाहर तो निकल आऊंगा, लेकिन बाहर निकलूंगा एक ही शर्त पर, कि विष्णु भगवान की माया मेरे ऊपर अपना असर नहीं डालेगी, मुझे काम क्रोध लोभ मोह ये सब चक्कर में नहीं डालेगी, तो मैं बाहर आ सकता हूं, नहीं तो मैं यहां अच्छा हूं, मैं नहीं निकलूंगा आपसे, पूरा आपको वचन देता हूं, मैं निकलूंगा नहीं, यहीं रहूंगा। माता के गर्भ में ही वहीं पर घर बना लिया अपना, वहीं रह रहा है। लेकिन ऐसा एकमात्र व्यक्ति हुआ सुखदेव। लेकिन जब व्यास जी ने विष्णु भगवान से, वो तो विष्णु भगवान ही थे, लेकिन फिर भी विष्णु भगवान से वचन दिया, सुखदेव जी को विश्वास हुआ कि विष्णु भगवान ने वचन दिया है कि तुम बाहर निकलो और तुम्हें संसार की माया नहीं लगेगी। आपको मालूम है वो ऐसा कैसे हुआ? वो कथा की महिमा है। भोले बाबा कथा सुना रहे थे, आज भी सावन की और भादों की शिव जी की और कृष्ण की कथा मिली जुली है। सावन के महीने में कल का जो दिन गया है, मैं एक बार गया था, राखी के दिन वहां बहुत भीड़ होती है अमरनाथ में। राखी का त्योहार हम लोग मनाते हैं, राखी के त्योहार में शिवजी के मंदिर में भीड़ होती है, बहुत ज्यादा भीड़ होती है, और वहां पूरा 9 फीट का शिवलिंग बनता अपने आप गुफा के भीतर। आप लोगों में से कोई गया तो हाथ उठाओ। कोई नहीं? मैं गया 1984 में मैं गया था, वहां दर्शन करके, अमरनाथ जी के दर्शन कर। दिल्ली से हमारे साथ 4 पहलवान, बहुत अच्छे अच्छे जवान लड़के गए, मैं भी गया था। तो वहां बड़ा अच्छा दर्शन हुआ, 9 फीट का शिवलिंग। और वहां कहते हैं भोले बाबा ने कथा सुनाई। कौन सी कथा सुनाई? अमर कथा। अमर कथा। और अमर कथा सुनने वाली कौन थी? माता जी, पार्वती। पार्वती ने कहा कि शिव जी, आपके गले में ये माला जो है वो कैसी है? 108 मनके की माला। और मनके क्या थे? रुद्राक्ष नहीं थे, खोपड़ी। ये खोपड़ी की माला कैसी है? बोले खोपड़ी किसी की नहीं है, तेरी खोपड़ी है। बोले मेरी खोपड़ी?
मेरी खोपड़ी बोले तुझे पता नहीं है। जैसे भगवान गीता में कहते हैं जन्म कर्म से मैं दिव्यम, कहते हैं भगवान कहते हैं कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तथा अर्जुन, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो गए। हाँ, तो भगवान ने कहा मेरे और तेरे दोनों हुए। शंकर ने कहा मेरे जन्म नहीं होते, जन्म तेरे होते हैं। मेरी मौत नहीं होती, तेरी मौत होती है। तू बार बार मरती है और समस्या यही है तू कथा नहीं सुनती। बोले मेरे कथा सुनने से क्या? बोले कथा सुनने से अमर हो जाते हैं और मैं तुझे अमर कथा सुनाना चाहता हूं। और तू हर बार आती है और कथा, क्योंकि एक बार आई थी सती बनकर, मैं तुझे अगस्त महात्मा के आश्रम में ले गया था और वहां जाके मैंने कहा प्रणाम करो कथावाचक को। बोले इसको प्रणाम करें? मैं तो महादेव की घरवाली हूं और मेरा पिता बहुत समझदार है, दक्ष की बेटी हूं। दक्ष माने समझदार। मैं इसको प्रणाम करूंगी? आप कर लो। आप भी पता नहीं कहां कथा सुनते रहते हो इधर उधर। देखो ये कथा को कभी ऐसा मत कहना। कथा ऐसे अरे हमने वो बोल दो, हम नहीं जाएंगे वहां राम मंदिर में, क्या करना है वहां बोर होने के लिए? ऐसा मत कहना कोई भी। हम नहीं कहते किसी को। बहुत बुरा परिणाम हुआ, सती ने ऐसा ही बोला था। शंकर भगवान ने कहा तुम्हें एक तो याद है ना सती तुम हुई थी? बोले हाँ महाराज। डर गई। बोले 108, एक बार नहीं 108 बार मर चुकी हो तुम, वो माला है तुम्हारे से, आप तो कम से कम सुन लो। बोले महाराज सुना। शिव जी ने कथा सुनाई, शंकर भगवान कथा सुनाई। अब कथा सुनाई तो कथा बड़ी मधुर होती है। कथा सुनते कोई और दुनिया की चर्चा करो, वो आदमी बड़ा खराब है तो हाँ कहता क्या करता है। अरे वो मैंने भी सुना था बड़ा, कहा जरा बताना दो चार बात इसके बारे में। और जब कहो भगवान की कथा तो आ रहा मुझे बढ़िया नींद आती। आपकी बात नहीं करे, आपको नहीं आती, आप बात लोगों को आ जाती है। और लोगों को आ जाती है नहीं, कोई पार्वती को नींद आ गई। देखो मैं हूँ करण भूल गई निंदिया के कारण, मैं हूँ करण भूल गई निंदिया के कारण, निंदिया के कारण हो निंदिया के कारण, निंदिया के कारण हो निंदिया के कारण, कारी भर भूल गई निंदिया के कारण, कारी भर भूल गई निंदिया के कारण। शिव जी ने मोहे कथा सुनाई, शिव जी ने मोहे कथा सुनाई, सुनत सुनत निंदिया मोहे आई, सुनत सुनत निंदिया मोहे आई, सुनत सुनत निंदिया मोहे आई, सुनत सुनत निंदिया मोहे आई। ये राम कथा कृष्ण कथा उड़ गई निंदिया के कारण, कृष्ण कथा उड़ गई निंदिया के कारण, कारी भर भूल 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 गई निंदिया के कारण। करण भूल गई, वो करण भूल गई, वो करण भूल गई दुनिया के कारण, वो करण भूल गई दुनिया के कारण। अब देखो नींद आ गई और वो करती हुई भूल गई। लेकिन कथा आप जरा ये तो हमने पढ़ा है, भागवत ने ये स्पष्ट लिखा है। ये कथा कहते हैं कि शिव जी कथा सुना रहे थे। अमर कथा क्या है? कृष्ण की कथा। कृष्ण का एक एक चरित्र अमर कथा है, वो मधुर है और उसको सुनने से अमरता मिलती है। वी कैन गेट इमॉर्टैलिटी, हम अमर हो सकते हैं भगवान की कथा। शिव जी ने कथा सुनाई, अमर होने के लिए भागवत कथा सुनाई, शिव जी का चरित्र कृष्ण भगवान के जन्म की कथा सुनाई। लेकिन देवी को नींद आ गई और सो गई तो वहां पर एक
कहते हैं मैं अमरनाथ जब यात्रा करने गया था तो हम लोग गए थे, दिल्ली से गए थे, तो दिल्ली में वहां गए थे तो उनको जो कार होती है उनको वहीं छोड़ना पड़ता है और पैदल जाना पड़ता है। गाड़ी को वहां पर एक वो है जिनको बोलते हैं पहलगांव, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में पहलगांव एक जगह है, अपनी हम लोगों ने कार वहां खरीदी सावन के महीने में, पूरा सावन का मेला, और रक्षाबंधन को फिनिश। तो वहां मैंने पूछा भाई ये गांव का क्या नाम है? बोले इसका नाम है पहलगांव। आप कभी जाएं जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान में, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर पर है। तो वो बताया कि पहलगांव नहीं है, ये बैल गांव है। शिव जी ने अपने बैल को यहां छोड़ा था जो अमर कथा सुनाने गए थे, क्योंकि वो कथा अमर दुनिया सबको अमर करना नहीं चाहते थे, केवल पार्वती को अमर करना चाहते थे। तो अपने बैल को वहां छोड़ दिया, बैल को कहा तुम यहां रहो। पहले उसका गांव बैलगांव होता रहा, बाद में पहलगांव हो गया, पहलगांव। तो वो लोगों ने नाम रख लिया क्योंकि वो जाते हैं तो सबसे पहला वही ठिकाना पड़ता है अमरनाथ जी के दर्शन करने के लिए। सबसे पहले बैलगांव पड़ता है, इसलिए पहलगांव कहिए, पहला गांव, पहलगांव। आज भी वहां पहलगांव करके उसको बोलते हैं। बड़ा सुंदर ठंडा क्षेत्र है, बड़ा जैसे आपके कनाडा की आपको याद आ जाएगी, बिल्कुल ऐसा ही है। सुंदर सुंदर वहां पर पानी है, बहुत बढ़िया झरने हैं, बड़ा अच्छा है। तो वहां उसके आगे हम लोग गए, पैदल जाना पड़ता है। तो वहां एक है गणेश टॉप, ऐसे चढ़ना पड़ता है, ऊंची चढ़ाई है। तो बोले यहाँ पर गणेश जी को बोले बेटा तुम यहाँ रहो, तुम्हारी मम्मी को हम कथा सुनाने ले जा रहे होता है। वो गणेश, उसका नाम गणेश टॉप है, वहां छोड़ दिया गणेश जी को। आगे गए तो आगे एक जगह है, उसका नाम है शेषनाग। हाँ, एक छूट गया। पहलगांव के बाद चंदनबाड़ी एक जगह है, माथे पे चंद्रमा लगा हुआ था, चंद्रमा को वहां छोड़ दिया। बोले चंद्रमा तुम यहाँ रहो, हम देवी को कथा सुनाएंगे, तुम, क्योंकि वहां किसी को और को नहीं जाना है, केवल माता जी कथा सुनेंगे। बोले ठीक है। चंद्रमा वहां रहा तो चंद्रमा मस्तक का चंदन है, तो चंद्रमा उस स्थान का नाम आज भी चंदनबाड़ी है। कभी आप गूगल में डालना, सर्च करना, अमरनाथ का जो कैसे जाते हैं यात्रा का जो मार्ग है मिलेगा आपको। चंदनबाड़ी, पहलगांव, चंदनबाड़ी, फिर गणेश टॉप, बहुत ऊंची चढ़ाई है गणेश, और उसके बाद में फिर शेषनाग। लोगों ने बताया कि वहां मैं भी गया था तो मैंने भी वहां पर आचमन किया, जल है वहां पर, एक बोले यहाँ शेष भगवान को यहाँ छोड़ दिया पानी में कि तुम यहाँ रहो। एक जलाशय है उसी में, वहां नीला नीला पानी है उसका। तो वो बोले कि शेष वहां की जो झाड़ियां, वहां ऐसी झाड़ियां हैं, ऐसी वहां की जो घास है वो भी ऐसे फन लगा, लगता है कि वो झाड़ी बिल्कुल, देखो हमने दर्शन किया। उसके बाद में तो लगता है सच्ची कथा है, इतनी यात्री जाते हैं बहुत। तो उसके बाद में देखा कि आगे गए शेषनाग के आगे, और कौन रह गया? शिव जी के श्रृंगार में गंगा जी रह गई। तो गंगा जी को, गंगा जी तुम भी यहाँ रहो। तो गंगा जी वहां से 5 भागों में बहने लगे, उसका नाम हुआ पंचतरणी। गंगा जी जैसे जटा से उतरी, इधर गई, एक इधर, एक इधर, एक इधर, 5 धाराएं हो गई, पंचतरणी। वहां भी हमने स्नान किया। मैं जब गया था तो वहां पंचतरणी, इतना तेज पानी चलता था। एक महात्मा बेचारे वो कहीं जा रहे थे, कहीं उन्होंने छलांग लगाई, वो उसी में गिर पड़े, और गिर पड़े तो बस 2 मिनट में बस समाप्त। ठंडा पानी था, बहुत एकदम बर्फ का पानी था, बहुत ठंडा पानी होता है। तो वो हम लोगों ने देखा हमारे सामने ही। तो बोले, किसी ने कहा ऐसे महात्मा को ऐसे नहीं कूदना चाहिए, वो गंगा है, शिव जी की जटाओं से निकली, वो तो बहुत डेंजरस है, ऐसे थोड़ी उनको कूद के भागना चाहिए, उसको पैर लग, धीरे धीरे उसमें से जाओ निकल के, तो ठीक होता है, कुछ सहारा लेकर। तो वो गंगा जी वहां वहीं फिर अकेली माता जी को ले गए और वहां कथा सुनाई। और वहां कथा, बोले शिव जी ने कहा देख लो देवी कथा सुनाऊंगा तुम अमर हो जाओगी, कोई और तो नहीं सुन रहा है। बोले वहां और तो कोई नहीं है, एक सड़ा हुआ तोते का अंडा पड़ा हुआ है। बोले माता जी ने कहा ये क्या कथा सुनेगा, सड़ा हुआ अंडा। लेकिन माता जी को जब नींद आई
तो सड़े हुए अंडे में से एक जीवन निकल आया, तोते का बच्चा पैदा हो गया। अब वो शिव जी कह रहे, देवी सुन रही हो? तो हूं, अभी हूं कर रही थी। अब हूं बंद हो गई। सुन रही हो कि सो गई हो? तोते के बच्चे को मौका मिल गया, बोले हूं। अब तोते का बच्चा कथा सुनता रहा। अब उसने पूरी कथा सुन ली, पूरी कथा सुनी। शिव जी ने कहा, देवी सुन रही हो? तोते का बच्चा कहता हूं। तब तक अब माता जी की नींद खुल गई। माता जी ने कहा, हाँ। बोले आरती करो। बोले आरती? और तुमने कहा था वो कृष्ण की उद्धव की कथा सुनाएंगे, उद्धव का गोपियों का संवाद सुनाएंगे, तुमने कहा था नव योगेश्वरों की कथा सुनाएंगे, और तुमने और बहुत सारी वो जो कृष्ण भगवान के वंश की कथा सुनानी थी, वो क्या हुआ? और बहुत सारी कथाएं, परीक्षित के मोक्ष की कथा की सुनानी थी, वो क्या हुआ? अब जब वो पार्वती को भगवान बोले कि तू सो रही थी? बोले महाराज क्षमा करना, मुझे नींद आ गई थी। तो नींद आ गई थी, हूं कौन कर रहा था? अरे लगता है कथा किसी ने सुन ली, तुम सो गई, हूं की आवाज तो बराबर आ रही थी। माता जी ने, क्योंकि वो अंदर से गुफा है, और गुफा का भी वो लगा के ढक्कन लगा के बंद किया हुआ था, अंदर शिव जी बैठे थे। वो गुफा है, ऐसी गुफा बंद हो जाती है उसके अंदर। अब देखो कि कल्पना करो आप कभी जाना भारतवर्ष में सावन के महीने में, कि वहां पर गुफा है, वो बंद हो जाती है, और वहां से कैसे बर्फ भीतर जाके शिवलिंग बनता है, 9 फीट शिवलिंग बनता है, और सावन के बाद वो धीरे धीरे चला जाता है। और वहां पर 3 शिवलिंग बनते हैं, एक माता जी का शिवलिंग बनता है, अब एक वहां पर कहते गणेश जी का भी बनता है, और एक वो भी बनता है, लेकिन एक तो 9 फीट का, पूरा 9 फीट बनता है। तो वहां पर भगवान शंकर ने बोले जहां बाहर जाके देखो कौन है। बाहर जाके देखा तो बोले महाराज तोते का बच्चा बैठा है, लेकिन ये तो अंडा था सड़ा हुआ, बिल्कुल वहीं बैठा हुआ है। वो ऐसे ध्यान से सुन रहा था। तोते को कोई बात कहो तो वो ध्यान से सुनता है और फिर बोल भी देता है। वो ध्यान से सुन रहा था। भगवान शंकर ने कहा तो गड़बड़ हो गई, मुझे तो तुमको अमर बनाना था और ये अमर बन जाएगा। बोले फिर क्या करना होगा? शिव जी ने कहा लाओ मेरा त्रिशूल दो। त्रिशूल लिया और उसको लेकर के बोले तू अमर नहीं हो सकता। मैंने अमर कथा अपनी घरवाली को सुनाई। कथा सबको सुनाने की नहीं होती है, कथा तो सीक्रेट है, जो अपने होते हैं उनको सुनाई जाती है। जिनको अमर बनाना हो तो उन्होंने कहा बेचारा तोता क्या करे। तोता भागा। माता बोली रहने दो, क्यों मारते उसको? माता के मन में या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता। माता को दया आई, शिवजी मार डालेंगे। बोले नहीं नहीं इसको छोड़ूंगा नहीं, तुमको कथा सुन, तुम तो सो गई और ये इसने कथा सुन ली, अभी जाके दूसरों को सुनाएगा तो कथा दुनिया में फैल जाएगी, सब अमर होने लग जाएंगे। बोले फिर क्या करें? बोले इसको मारेंगे। शिवजी ने त्रिशूल लेकर, अब वो बेचारा भागे, अब वो जहां जहां जाए वो ये त्रिशूल, और वो बेचारा बड़ा मुश्किल उसको पीछे पीछे। तो माता जी ने उसको कहा जल्दी उड़ जा। उनको शक्ति उड़ने की, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। उसको शक्ति मिली, तोता उड़ा और उड़ के उसने देखा कहीं ढूंढ रहा था कहां छिपूं, जहां छिपे वहां त्रिशूल। वो देखा तो उधर व्यास जी अपनी घरवाली को कथा सुना रहे थे। व्यास जी की घरवाली को भी थोड़ा सा वो कई बार उसको भी जमाई आ गई। ऐसा उसने जब किया तोते के बच्चे को मौका मिला, फट से घुस गया भीतर। तो जमाई लो तो जरा ज्यादा मुंह नहीं फाड़ना चाहिए। तो इसलिए जमाई जब देते हैं तो ऐसे कर लेते हैं, कोई रुमाल लगा लेते हैं या फिर ऐसे करके जमाई लेनी चाहिए। तो दूसरे जब देखते हैं तो बुरा भी लगता है, हमें जमाई लेते हैं। और कि तोता घुस जाए भीतर तो क्या होगा? तोते का बच्चा माता के पेट में चला गया और वही बालक 12 साल तक मां के गर्भ में रहा। ये सुखदेव जी के जन्म की, ये भागवत में कथा लिखी है। और उसमें से सुखदेव परीक्षित जी बोले, वो हमारे व्यास जी बोले बेटा निकलो, 12 साल हो गए, कब निकलोगे? जब विष्णु भगवान ने कह दिया हमारी माया तुम्हारे ऊपर नहीं प्रभाव डालेगी, अब तुम निकले और निकलते ही भागने लगे।
तो वहां लिखा है यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रिक तन्मयतया। अब बच्चे से तो बड़ा मोह था, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, लेकिन उसने कथा सुनी थी, वो अमर हो चुका था। अब उसको रुकने की, उसको बाप से कोई मोह ममता नहीं। लेकिन पिताजी दौड़ रहे, बेटा सुखदेव, बेटा रुक जा, बेटा रुक जा। सुखदेव नाम रखा, क्योंकि तोता घुसा था भीतर। अब निकला बालक, तो नाम रख दिया। तो कोई देवता है, तोता के रूप में अंदर गया, बालक के रूप में बाहर निकला है, तो सुखदेव नाम रख दिया उसका। क्योंकि साधारण तोता तो नहीं है, तो देवता तोता बन के आया था, मेरी पत्नी के घर में गर्भ में गया, और वो निकला है सुखदेव। बेटा सुखदेव निकलो, रुको रुको। तो देखो, जब हम लोगों की ऐसी वृत्ति लग जाती है ना, तो ऐसा भागवत में लिखा है, सुखदेव की ओर से पेड़ पौधों ने उत्तर दिया। पेड़ पौधे बोलते हैं, अरे है कि मोह ममता करता है, कौन किसका पिता होता है, कौन किसका पुत्र होता है, चल वापस जा। तूने इतने वेद लिखे, पुराण लिखे, शास्त्र लिखे, इतना बड़ा पंडित होकर बच्चे में ममता करता है, कौन किसका पिता होता है, कौन किसका पुत्र होता है। ये पेड़ बोल रहे हैं। व्यास जी कहते हैं, ये बढ़िया, मैं तो बड़ा भारी ज्ञानी अपने आप को समझता था, ये पेड़ पौधों में ये कहां से आवाज आ रही है। इसमें कहा तरबो विनेदु, सुखदेव जी की ओर से। देखो, हम अगर हम इतने भगवान की कृपा हो जाए ना हमारी ओर से, आपने देखा होगा महात्मा का पक्ष दूसरे लोग ले लेते हैं। हे महात्मा जी, स्वामी जी, स्वामी जी, हमने देखा कई बार, आप यहां बैठ जाओ, कुर्सी छोड़ देते ना, खाना, महाराज जी आपके लिए क्या लेके आऊं, क्योंकि भजन का प्रताप होता है। अब भजन ना करे तो कोई छीन के ले जाते हैं अगर भजन नहीं करे तो उसका भी छीन के ले जाते हैं, भजन की महिमा है। तो उन्होंने, पेड़ पौधों ने सुखदेव जी की ओर से बोल दिया, देखो ऐसा। और पेड़ पौधे, महात्मा से हमने, एक महात्मा से हमने पूछा, मैं बहुत छोटा सा था, महात्मा जी उपदेश करते, तो मैंने उनको कहा कि बाबा जी एक बात बताइए, आप सबको महात्मा बना दोगे, वो कह सुनो महात्मा बन जाओ, कुछ नहीं रखा संसार में, छोड़ो, वो जो भी उनके पास स्त्री आवे पुरुष सबको ये वो ही बोले। तो मुझे किसी ने कहा तुम्हारा बाबा जी जो है ये सबको महात्मा बना देगा, तो फिर ये खेती कौन करेगा, ये खेतों में काम कौन करेंगे, पेड़ों को पानी कौन देगा, ये सब भजन ही करने लग जाएंगे सारे। तो मैंने उनकी बात जाके कह दी, बाबा जी एक व्यक्ति ऐसा बोल रहे थे। तो बाबा जी बोले, बेटा इधर आओ। बोले देखो, तुमसे जो जिसने कहा है उसको जरा बता दो कि अगर तुम भजन करने लग जाओगे ना, तो ये सारी धरती से अपने आप, सारे पेड़ पौधे धरती से फल अपने आप निकलने लग जाएंगे, भजन की ऐसी महिमा हो जाएगी, धरती से रत्न अपने आप निकलने लग जाएंगे, तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी। तुमको अगर भजन कर लिया तुमने, तो भजन करने वाले को कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन भजन होता नहीं है, इसलिए तुमको दूसरे काम करने पड़ते हैं। भजन होता नहीं है, भजन करना बहुत कठिन है, लेकिन अगर भजन में तुम्हारा मन लग गया तो तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान प्रकट हो जाएंगे, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, फिर तो सारे काम भगवान अपने आप करेंगे, और दूसरे की जरूरत किसी के मुंह देखने की जरूरत नहीं है। रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं, मेरा भरोसा करके और दूसरे की ओर दूसरे का मुंह देखे तो वो भक्त थोड़ी होता है। इसलिए भगवान राम ने अपने मुख से कहा, राम गीता। तो वहां क्या हुआ, उसी समय सुखदेव जी महाराज को व्यास जी ने 2 श्लोक सुनाए, वो जरा सुन लीजिए। वो भगवान की महिमा सुनाए, कृष्ण भगवान की महिमा सुनाए। एक श्लोक सुनाया, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पायजदप्य साध्वी लेवे गतिम धातृचितां ततोन्यम कम वा दयालुम शरणं व्रजेम। एक तो ये कथा सुन, एक तो ये श्लोक सुनाया। उन्होंने कहा कि देखो, अहो, कहते हैं भगवान कितने दयालु हैं, कितने दयालु हैं कि एक स्त्री अपने स्तनों में जहर लगाकर
और भगवान के पास गई थी। कौन थी वो स्त्री? पूतना। ये व्यास जी ने ये श्लोक सुनाया सुखदेव जी को, भागते हुए सुखदेव को। सुखदेव नहीं सुन रहे अपने बाप की बात, लेकिन बेटा सुनो, नहीं सुनो, नहीं सुना तो ये श्लोक उनको अच्छा लगा, ये गाने लगे। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, अरे वो बकी, अरे वो जो पूतना जो थी, स्तन कालकूटम, और अपने स्तन में साधारण जहर नहीं, कालकूट को लगा के गई। कालकूट माने दुनिया का सबसे बड़ा पॉइजन, जो कहीं भी अगर खाने की जरूरत नहीं है, कहीं अगर ऐसे भी कहीं पड़ जाएगा तो सब नष्ट हो जाएंगे, जिसको भगवान ने गले में धारण किया था, वही कालकूट, वही पूतना को कहीं से मिल गया और उसी को लगाकर वो गई थी। इस तरह का जिघान से मारने की इच्छा से गई थी, कृष्ण को मारने की इच्छा से। लेकिन हम लोग कहते हैं ये भगवान हमारे ऊपर कृपा नहीं करते, भगवान हमारे ऊपर कृपा नहीं करते। वो कहते तो भोग लगा के भोजन करते हो क्या? नहीं, वो तो हम कभी नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? वो हमारे घर में भोजन ऐसा वैसा बनता है इसलिए भोग नहीं लगाते। हम बहाने बहुत बना लेते हैं। लेकिन अरे वो कम से कम जहर तो उसने दिया, तुम तो जहर भी तो दो, भगवान को देखे तो देखो। बड़े ऋषि मुनियों ने कहा कि भगवान ने उसको वो गति दे दी जो योगियों को नहीं मिलती। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघान से पायदत्य साधित लेवे गतिम धातु चिताम। भगवान ने उसका स्तन पिया, बोले माँ माँ तू मुझे स्तन पिलाने आई है, तो स्तन तो माँ पिलाती है ना, तो तू माँ को, ऐसा बच्चे को नरक में जाना पड़ता है जो माँ बाप को अपने घर से निकाल दे, तो मैं तुझे, तू मेरी माँ है, मैं तुझे अपने घर में भेज रहा हूं, मेरा घर है वैकुंठ, तू मेरे घर में जा। कहां भेजा उसको? अहो बकरी स्तन कालकूटम, जीवान से जहर मिला के पिलाने को आई, और कालकूट जहर और मारने के लिए आई। लेकिन उसको क्या भेजा? लेभे गतिम धातृचिता। धाती माने, धात्री माने माता, माता के उचित, माता को जो गति होती होनी चाहिए, माता को जहां रखना चाहिए, माता का आदर, उसको मां बोल करके, मां तुम मेरे वैकुंठ में रहो, ये शरीर राक्षसी का शरीर छोड़ दो, पूतना का शरीर छोड़ दो, ये बोले भगवान। और भगवान ने वैकुंठ दिया। बोले कम बा दयालु शरणम ब्रजे में, इतने दयालु भगवान है कि जहर भी उनको कोई खिलावे। हमारे महात्मा कहते रहे वो, अरे तुम तो जहर भी भगवान को नहीं दे सकते, तुम तो कहते वो भी महंगा है। कोई चीज एक बार वो क्या हुआ ना, कोई महिला पूजा, बोले जन्माष्टमी है, राम जी की कथा है, बोले क्या है, तो दिल्ली, यहाँ की घटना नहीं है, वो आपकी बात नहीं कर रहे, वो दिल्ली में कहीं बता रहे थे, महात्मा ने मुझे कथा सुनाई। वो जाके फल बेच रहा था कोई ट्रॉली के ऊपर, बोले बेटा जरा फल दे दे। बोले क्या करना है? बोले आज जन्माष्टमी है, वो भगवान को चढ़ाना है। बोले फिर? तो वो बोले कि क्या हुआ? तो वहां जाकर उसने कितने का है एप्पल, कितने का है एप्पल? अब एप्पल, अब यहाँ तो हम लोग देखते हैं कि $1 का मिल जाता है, $1 भी 61 रुपया के बराबर है हिंदुस्तान में। तो बोले 50 रुपए का है। हम तो $1 समझ के ले लेते हैं, छोटा सा $1 में क्या है, दे दो। लेकिन हिंदुस्तान वालों को उसकी जगह 60 रुपया देना पड़ता है, 60 देना पड़ता है। वो कह इतना महंगा? बोले फिर ये तो केला कितने का है? उसने केला भी 15 रुपए का है। बोले ये भी मैं इतना महंगा? बोले फिर अमरूद कितने का है? बोले अमरूद 10 रुपए का है। बोले अमरूद भी इतना महंगा? बोले फिर? तो उसने सोचा माता जी सुनो, नाराज ना हो, ये वाला अमरूद ले जाओ। बोले ये कैसा है? तो पिलपिला अमरूद था। पिलपिला अमरूद समझते हैं कि उसमें कुछ था नहीं अंदर, उसको वो अमरूद दिखाई पड़ रहा था, लेकिन उसको पकड़ो तो ऐसे हो जाए, वो कोई खा नहीं सकता उसको, कोई बस देखने का, ये अमरूद देखने में लग रहा है। बोले जल्दी से ले जाओ और ले जाके भगवान को चढ़ा देना। उसने अमरूद भगवान को चढ़ा दिया, बड़ी खुश हो गई। बेटा कितने पैसे देने? बोले कुछ नहीं देना, मुफ्त में। और भगवान से जाके बोली देखो मैंने आपकी जन्माष्टमी व्रत किया है, अगली जन्माष्टमी तक मेरी बहू के घर में बच्चा होना चाहिए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। बच्चा हो गया। जब बच्चा होगा तो बच्चा पैदा होते ही वो दस्त हो गया उसको। बच्चा पैदा हुआ, कल से उसको पेट चल गया, माँ का दूध पीवे बचा ही नहीं। और फिर उसको जब 2-3 दिन में दस्त ठीक हुए, फिर उसको बुखार हो गया। बुखार ठीक हुआ तो फिर वो रोना शुरू कर दिया। 6 महीने हो गए, बच्चा बीमार, रोज बीमार, रोज बीमार।
और साल भर भी बीमार रहा। अगली जन्माष्टमी पर गई और बड़े गुस्से में गई, बोली मैं तुमसे ऐसा रक्षा मांगा था। ठाकुर जी बोले वो अमरूद तो ऐसे चढ़ाया था और क्या, जैसा तुमने अमरूद चढ़ाया तो तुम्हें बच्चा मिलेगा। तो पूतना जब सुखदेव जी महाराज ने जब वो कथा वो मंत्र सुना और वरहा पीडम नटवर एक और सुनाया, वरहा पीडम नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारम विभ्रद वासा कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम रंध्रान वेणु अलदर सुदया पूरेन गोप वृंदैहि वृंदारण्यम सुब्रह्मण्यम प्राग गीत कीर्ति। वो वृंदावन में बंसी बजाते हुए श्याम सुंदर, ऐसा उनका सुंदर स्वरूप है, मोर का मुकुट लगाए हुए हैं और भगवान श्याम सुंदर उनका जो वर्णन किया। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का। ऐसा जो मोर का मुकुट है ऐसी उनकी चितवन है वृंदावन में और वो रास रचाते हैं। वृंदावन शब्द गीत कीर्ति, तो उनका जो ऐसा सुंदर वर्णन किया। वरहा पीडम नटवर, नटवर का वेश बनाए हुए और जब ऐसे नाचते हैं तो ऐसी जब उनको सुना तो बोले कि पिताजी जरा मुझे वो आपने जो श्लोक सुना कि जरा दोबारा सुनाना। दोनों श्लोक, एक तो पूतना वाला और एक ही भगवान जब रास मंडल में जाते हैं तो भगवान का बड़ा खुश हो गए और पिताजी जरा सुनाना वो दोबारा से, वो कौन है, वो कृष्ण कैसे हैं, वो मुरली बजाते हैं और मोर का मुकुट पहनते हैं। तो उन्होंने कहा, व्यास जी ने कहा बेटा ऐसे मुझे 18,000 श्लोक आते हैं। बोले पिताजी सुना दो। तो ऐसे देखो, ऐसा बालक जिसने कथा सुनी है, कथा सुनने से हमारा मन ऐसा हो जाता है कि कुछ सुनना नहीं चाहता था, बाप को देखना नहीं चाहता था, बैठना नहीं चाहता था, लेकिन भगवान की जब मधुर लीला सुनाई और भगवान की सुंदर चरित्र सुनाया, कथा सुनाई, तो वहीं बैठ गया और पूरी भागवत 18,000 श्लोक पूरे सुने। और भगवान ऐसी भगवान की लीला है, ऐसा भगवान की महिमा है। थोड़ा सा जरा सा स्मरण करते हुए और कथा समय तो हो गया। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है, करते हो कन्हैया सब काम हो रहा है, करते हो कन्हैया सब काम हो रहा है। निष्काम हो रहा
पार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं काव्यों तेरा पार कैसे पाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, तेरे नाम समान हो रहा, तेरे नाम समान हो रहा है, सब काम हो रहा है, सब काम दुनिया में यूं तो लाखों तेरे जैसा कौन होगा, दुनिया में यूं तो लाखों तेरे जैसा कौन होगा, तुझे जैसा बंदा परवर भला वैसा कौन होगा, तुझे जैसा बंदा परवर भला वैसा कौन होगा, तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है, तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है, तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा, तू कृष्ण बन के आया मैं जब बना सुदामा, तू कृष्ण बन के आया मैं जब बना सुदामा, तेरा कर्म मुझ पर सरेआम हो रहा है, तेरा कर्म मुझ पर सरेआम हो रहा है, तुझे हर कदम कदम पर तूने दिया सहारा, तुझे हर कदम कदम पर तूने दिया सहारा, मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा, मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा, एहसान तेरा एहसान हो रहा है, मैं आगे भी कल को भी कुछ और कथा आपको सुनाऊंगा जो कृष्ण के बारे में, कृष्ण की कुछ ऐसी अच्छी चर्चा है जिससे हमारे मन में कृष्ण भगवान की भक्ति जागृत हो। हम इसी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि 8 दिन में हमारा मन निर्मल हो जाए और उस निर्मल मन में हमको जन्माष्टमी के दिन अगले बुधवार, आज बुधवार है, अगले बुधवार को हमें भगवान का हृदय में दर्शन हो, ऐसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। बड़े प्रेम से आरती करेंगे।